हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 6th वाला लेक्चर, वो भी ओबीजी का। किस पे बेटा? हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम है। उससे पहले आपको जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी। उस लिंक के जरिए आप जुड़ जाइए पूरे बैच के साथ। वो वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलेंगे, बुक मिलेगी। जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, ठीक है। चलो हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम का मतलब जो है, हाइपर मीन्स इंक्रीज, एमिसिस मीन्स वॉमिटिंग, एमिसिस मीन्स वॉमिटिंग, ग्रेविडोरियम मीन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ आया? जो ये वहां से ही बोल रहा है कि हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम प्रेगनेंसी के दौरान अगर वॉमिटिंग हो जाए, अगर एमिसिस हो जाए बहुत ज्यादा, उसको हम बोलते हैं हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। देखो हम देखेंगे क्या है ये। अगर परसिस्टेंट होगी, कंटिन्यू होंगे, सीवियर होगी, प्रेगनेंसी रिलेटेड नॉशिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब होगा? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो मैंने क्या बोला, अगर परसिस्टेंट होगी, कंटिन्यूअस होगी, सीवियर प्रेगनेंसी होगी, सीवियर होगी किसमें? प्रेगनेंसी में नॉशिया होगा, अर्ज्ड वॉमिट होगी, वॉमिटिंग होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो हम बोल सकते हैं दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या हो सकता है? डिस्टरबेंस इन द न्यूट्रिशन। क्या होगी? डिस्टरबेंस इन न्यूट्रिशन, फ्लूइड में डिस्टरबेंस आ जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो उसको हम बोल सकते हैं कि इसको हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम है। ये वॉमिटिंग इसको बहुत ज्यादा हो रही है, उल्टियां इसको बहुत ज्यादा आ रही हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ में इसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, इसको बहुत ज्यादा अर्ज्ड वॉमिट हो रही है, लग रही है। अर्ज्ड वॉमिट मतलब जिसको बोलते हैं नॉशिया। तो हम बोलेंगे कि दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखो अब क्या है, जब इसको हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम होगा, जब इस वाली मदर को हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम होगा, तो उस वाली मदर जो है उसके सिम्टम्स कब दिखेंगे? 4 to 7 वीक्स। जो असल में वॉमिटिंग कब स्टार्ट होगी उसको? 4 to 7 वीक्स। कब होंगे? 4 to 7 वीक्स। जब 4 to 7 वीक्स इसको होंगे एंड रिजॉल्व बाय 16th वीक। कब होंगे रिजॉल्व? 16 वीक पे। ठीक है, मैंने क्या बोला? हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम मीन्स जब परसिस्टेंट होगा, कुछ कंटिन्यू होगा, सीवियर होगी, प्रेगनेंसी में नॉशिया एंड वॉमिटिंग। क्या होगी? प्रेगनेंसी में नॉशिया एंड वॉमिटिंग, सीवियर, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, क्या होगी? नॉशिया एंड वॉमिटिंग। उसको हम बोलते हैं हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। और जिसकी वजह से फिर क्या होगा? इम्बैलेंस सब कुछ होगा, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे। तो उसकी वजह से फिर क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है मदर में भी और बेबी में भी। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? स्टार्ट जो है एमिसिस कब स्टार्ट होगी? 4 to 6 वीक्स, 4 to 7 वीक्स, सॉरी 4 to 7 वीक पे स्टार्ट होगी। और कहां पे एंड होगा इसका? 16th वीक पे, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जब ये रिजॉल्व होगी नॉशिया एंड वॉमिटिंग, तो हम बोल सकते हैं इट इज द हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब काज क्या हो सकता है? काज क्या हो सकता है नॉशिया एंड वॉमिटिंग के? ठीक है, काज क्या हो सकता है?
काज जो है अब हम देखेंगे। फर्स्ट वन फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। इसके फैमिली में ये सबको है, इसकी मदर को भी था, इसकी बड़ी सिस्टर को भी है, बड़ी सिस्टर को भी था, अब दूसरी सिस्टर को भी है, दैट इज अ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स जब इसको होगा ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिलेप्स, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। या हम जो मेन रीजन है दैट इज इंक्रीज्ड HCG लेवल। अगर HCG की लेवल इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से हो सकता है क्या, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड जो है साइकोजेनिक, मेंटल, मतलब कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस है इसको, ये बहुत ज्यादा इमोशनल है या कुछ और प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम बोल सकते हैं अगर किसी वाली मदर में विटामिन B1, B6, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी, क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। अगर क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर डेवलपिंग द क्या, हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम, ठीक है। और लास्ट वन जो रीजन है हाइडेटिफॉर्म मोल, ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी स्टेट है। अगर किसी वाली मदर में ये होगी हाइडेटिफॉर्म मोल, उसको फिर हम इवैक्यूएट ही करते हैं, उसको फिर अबॉर्ट ही करते हैं, वो वाला ये फीटस एम्ब्रियो। अगर किसी मदर में हाइडेटिफॉर्म मोल होगा, अगर कोई मदर जो है अगर उसको हाइडेटिफॉर्म मोल है तो उसको हम फिर क्या करते हैं, वो भी एक रीजन बन सकता है फॉर कॉजिंग नॉशिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साइनस एंड सिम्टम्स, क्या देखेंगे, साइनस एंड सिम्टम्स। अगर हम देखेंगे साइनस एंड सिम्टम्स, फर्स्ट वन persistent vomiting throughout the day। हम किस वाली मदर को बोलेंगे कि आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम हुआ है। फर्स्ट वन दैट इज अगर उसने बोला कि मुझे पूरे दिन पर उल्टी आ रही थी, ठीक है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। सेकंड जो है लैक ऑफ डिजायर टू फूड, मुझे अब मन नहीं कर रहा है फूड कुछ खाने का, ठीक है, ये भी एक साइन सिम्टम है, हम बोलेंगे इस वाली मदर में हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम है, ठीक है। तीसरा जो है हाइपर ऑल्फैक्शन, इस वाली मदर में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है स्मेल्स की ओर। फॉर एग्जांपल जो हमारी मदर होती है, सिस्टर होती है, वो कंप्लेंट करती है मुझे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, वो फिर बाहर चली जाती है किचन से, ठीक है। तो क्योंकि उस वाली मदर में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है किसकी ओर, स्मेल की ओर, ठीक है। लास्ट जो अब है फोर्थ वन टाइलिज्म मीन्स इस वाली मदर में फिर एक्सेस सलाइवा सेक्रेशंस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेस सलाइवा सेक्रेशंस। क्या मैंने बोला, इस वाली मदर में परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है थ्रू आउट द डे। दूसरा क्या मैंने बोला, लैक ऑफ डिजायर टू फूड, ठीक है, वो उसको अब ये ख्वाहिश नहीं रहती है कुछ खाने की, ठीक है। तीसरा जो है दैट इज हाइपर ऑल्फैक्शन, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है स्मेल्स की ओर, ठीक है। फोर्थ जो है टाइलिज्म इन द सेंस इसको एक्सेस सलाइवा सेक्रेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद इसको क्या होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब इसको ये हमें दूर से ही दिखती है ये मदर डिहाइड्रेटेड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेल दिखेगी, वीक दिखेगी, लेथार्जिक दिखेगी, ठीक है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होंगे। अगर हम इस वाली मदर में चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो हमें दिखेंगे क्या, इम्बैलेंस्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट वन देखो, अगर हम इस वाली मदर को ऐसे ही छोड़ेंगे कि आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम है, कोई बात नहीं, रखो, ये होता है, ये हर किसी को होता है प्रेगनेंसी, नहीं, हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको क्या, ट्रीट करना है। अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट जो है मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस वेट लॉस होगा इस वाली मदर में, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ा है, अगर हमने उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है
तो उस वाली मदर में वेट लॉस हो सकता है कितना, लेस देन 10 to 20% ऑफ बॉडी वेट, वो कितना होगा, लेस देन 10 to 20% ऑफ बॉडी वेट। दूसरा जो है उसमें सोडियम लेवल कम हो जाएगी, सोडियम लेवल कम दिखेगी, पोटेशियम लेवल भी कम दिखेगी। सोडियम लेवल अगर कम दिखेगी तो हम उस वाली मदर को हमें फिर लगेगी कि ये वाली मदर लेजी है, उसको हेडेक है, उसको नौशिया एंड वॉमिटिंग है, तो उसको ये सिम्टम्स किस पे हैं, हाइपोनेट्रेमिया के, हाइपोनेट्रेमिया के। उसके बाद है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है क्योंकि कंटिन्यूसली इसको वॉमिट हो रही है, जिसकी वजह से फिर हमें दिखेगी उस वाली मदर में मसल वीकनेस है और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आ जा सकती है, कार्डियक डिसरिथमिया भी हो सकता है, जिसको फिर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, मसल वीकनेस दिखेगी, क्या दिखेगी, मसल वीकनेस। उसके बाद हमें क्या दिखेगी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे हमें फिर क्या दिखेंगे, वर्निकस एनकेफेलोपैथी, क्या दिखेगी वहां पे, वर्निकस एनकेफेलोपैथी। ठीक है, उसके बाद अगर B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी तो वहां पे फिर वो वाली मदर क्या दिखेगी, एनेमिक, क्या दिखेगी, एनेमिक। और एक सिंड्रोम इसमें होता है, उसको हम बोलते हैं मैलरी-वेज सिंड्रोम। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देखो, मैलरी-वेज सिंड्रोम का मतलब है अगर ब्लीडिंग होगी फ्रॉम अपर जीआई सिस्टम में ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग लीड्स टू टियर इन म्यूकोजा ऑफ द ईसोफेगस। ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैलरी-वेज सिंड्रोम जब एक मदर को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से जो हमारा ईसोफेगस या फूड पाइप जो है उसका जो म्यूकोजा है अगर वो रप्चर हो जाए उस ज्यादा सीवियर वॉमिटिंग से, और अगर उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग आ जाए, ठीक है, ब्लीडिंग हो जाए अपर जीआई ट्रैक्ट से, उसको हम बोलते हैं मैलरी-वेज सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, मैलरी-वेज सिंड्रोम। ठीक है, अब हम देखेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल अभी तक हम देख रहे थे कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में मैंने बोला कि इसमें वेट लॉस हो सकता है मदर में, दूसरा इसमें सोडियम लेवल कम हो सकती है, तीसरी जो है दैट इज पोटेशियम लेवल कम हो सकता है, फोर्थ वन जो है B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है, लास्ट वन जो है मैलरी-वेज सिंड्रोम। ठीक है, अब मैंने बोला फीटल कॉम्प्लिकेशंस। अब फीटस को क्या हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी, क्योंकि जो मदर खा रही है वो उसको क्या हो रहा है, वो वोमिटिंग के साथ बाहर निकल रहा है, चाहे वो फूड लेती है, न्यूट्रेंट्स, एप्पल या कोई भी ड्रिंक, ठीक है, तो उसको वो उल्टी हो रही है ना कंटिन्यू, तो बेबी को उतना ज्यादा फूड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर वो वाली मदर क्या बर्थ देती है, लो बर्थ वेट बेबी। क्या देती है बर्थ, किसको, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। क्या देखेंगे, मैनेजमेंट। हम कैसे मैनेज करेंगे इसको, हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन बेड रेस्ट हम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, बेड रेस्ट करो। सेकंड जो है हम उसको बोलेंगे अगर आपको उल्टी आ रही है तब भी आपको खाना है, खाना नहीं छोड़ना है, आपको स्मॉल फ्रूकेट लो फैट एंड इजी डाइजेस्टेबल हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना है। अगर आपको कंटिन्यू वॉमिटिंग लग रही है, अगर आप कंटिन्यू वॉमिट कर रहे हो लेकिन तब भी आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मतलब इंटरवल्स में आपको खाना है, लो फैट एंड इजीली डाइजेस्टेबल हाई कार्ब डाइट खाना है। दूसरा जो है हम उसको बोलेंगे टेक स्नैक्स इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, आप बिस्किट्स खाया करो अर्ली मॉर्निंग में, उससे आपको सेक्रेशंस का ये एसिड लेवल की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर मील्स हम बोलते हैं अगर आपने कुछ खाया तो आप सिटिंग पोजीशन में रहना। ठीक है, सिटिंग अपराइट पोजीशन में रहना, सो दैट टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स ना हो जाए। हम उसको बोलेंगे आफ्टर टेकिंग द मील आपको अपराइट पोजीशन में रहना है, सो दैट टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर सीवियर केस होगा, क्या होगा, सीवियर
केस होगा तो उस टाइम हम, अगर बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, घर पे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं उसको, उस वाली मदर को हॉस्पिटलाइज द पेशेंट फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट एंड रिहाइड्रेशन। देखो अगर किसी वाली मदर में बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, घर में हमने इसको मैनेज किया था लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है, तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए और हम उसको बोलेंगे रिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि ये ज्यादा, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं, ठीक है, तो हमें उसको बैलेंस करना है, रिहाइड्रेट करना है, उसके लिए हम इसको एडमिट करते हैं। और उसके बाद समटाइम्स अगर उससे कि अगर रिहाइड्रेट भी किया, मेडिसिन भी दिया, रेस्ट भी करवाया, उसके बरकस भी वॉमिटिंग क्या प्रिवेंट ना हुई, तो हम फिर लास्ट ऑप्शन जो है फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही करते हैं। क्या वो करते हैं फिर लास्ट में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या करते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर वुमेन फेल हुई टू रेस्पॉन्ड द मेडिकल मेजर्स, जो भी उसको वहां पे था, हम फिर लास्ट में बोलता है डॉक्टर जो भी हमारे तक था हमने किया, हमने ड्रग भी दिया, हमने इसको पोजिशंस भी दिए, जो भी था, मतलब रेस्ट भी करवाए, रिहाइड्रेट भी कराया, ठीक है, सॉल्यूशंस भी लगाए, फ्लूइड्स भी लगाए, लेकिन तब भी इसको कंट्रोल नहीं हो रही है वॉमिटिंग, दैट इज द अल्टीमेट। अब क्या है अल्टीमेट, क्या है अल्टीमेट ऑप्शन जो है, एंड वाला ऑप्शन जो है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ड्रग्स, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ड्रग्स में अब लास्ट वाला है ऑप्शन ड्रग्स। अब ये हॉस्पिटल में आया, अब ये हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटलाइज किया इसको एडमिट किया, अब उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है ड्रग्स, मेटक्लोप्रोमाइड, क्या करता है प्रोवाइड, समटाइम्स डॉक्टर प्रोवाइड मेटक्लोप्रोमाइड, समटाइम्स प्रोक्लोरपेराजीन, प्रोमेथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ऑन्डेंसेट्रॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है ड्रग्स, क्या मेटक्लोप्रोमाइड, प्रोक्लोरोपेराजीन, प्रोमेथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ऑन्डेंसेट्रॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। अब है उसके बाद पीपीआईज, इसके बाद क्या है पीपीआईज, ओमपेराजोल, क्या देते हैं ओमपेराजोल या पेंटोपेराजोल, ठीक है, ओमपेराजोल और पेंटोपेराजोल, ठीक है। लास्ट जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स, क्या देते हैं लास्ट में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स, जिसमें आता है एग्जांपल रेंटिडीन, क्या आता है रेंटिडीन। आज हमने क्या पढ़ा हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम, समझ आया? थैंक यू सो मच।